हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आपकी कक्षाएं दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती चली जा रही हैं और आपके बोर्ड का एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और आप सभी लोग घरों में बैठ करके अपने बोर्ड के एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। कहा जाता है ना कि जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसी को सफलता मिलती है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल पर टालते हुए अपने आप को छोड़ देते हैं। यानी कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहोरी करोगे कब। यानी कुछ लोग आज तो करते हैं लेकिन कुछ लोग कल के लिए टाल देते हैं। तो जो कल के लिए टालते हैं वे सफलता को प्राप्त नहीं करते हैं। जो आज ही लग जाते हैं, मेहनत से लग जाते हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, साधने के लिए तैयार होते हैं, वही अपना सफलता को प्राप्त करते हैं, यानी वही अपने लक्ष्य को, मंजिल को प्राप्त करते हैं। तो आइए आज उसी कड़ी में हम अपने क्लास 12 के फिजिक्स के विद्युत एवं वैद्युत क्षेत्र से संबंधित आंकिक प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। और ये ऐसे आंकिक प्रश्न हैं जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं या तो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। यानी यहीं से अधिकतर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बोर्ड परीक्षा में देखने को। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को और लगाने का प्रयास करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हमारा, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी गणना कीजिए। यानी दो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन यानी यहां पर है और एक प्रोटॉन यहां पर है, और इसका आवेश मान ली Q1 है और इसका आवेश क्या है, Q2 है, और इनके बीच की जो दूरी है वह क्या है, R है। कह रहा उनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान, यानी जो प्रतिकर्षण बल का मान है यानी F का मान है वह क्या है, प्रोटॉन के भार के बराबर है। प्रोटॉन के भार के बराबर है, प्रोटॉन के भार के बराबर है, ठीक है ना। तो हम पहले क्या निकालेंगे, प्रोटॉन का भार। तो प्रोटॉन का भार ज्ञात करेंगे तो भार बराबर क्या होता है भैया, m इंटू जी। m का मान दिया हमारा कितना, 1.67 गुणे 10 घाते -27 अगुणे जी का मान कितना है, 9.8। कितना दिया भैया, 9.8 दिया है। अब जब इसको हल करने का प्रयास करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1.64 गुणे 10 घाते -26 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 1.64 गुणे 10 घाते 26 न्यूटन आ जाएगा। अब कह रहा है इस प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है यानी जो भार है वो F के मान के बराबर है। तो F बराबर यानी कूलाम के नियम से हम देखेंगे, कूलाम के नियम से F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, R का मान निकालना है, F का मान तो हमारा पता चल गया। तो R बराबर क्या हो जाएगा, यानी R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान F। अब R स्क्वायर बराबर इसका मान कितना है, 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे Q1 का मान कितना है, 1.6 गुणे 10 घाते -19 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19। अब बटे F का मान कितना आ गया, 1.64 गुणे 10 घाते -26। तो यहां से हल कर लेंगे तो R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भैया, 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 19 38, या 19 में से 9 घटा दिया 10 बचा, 19 10 29 यानी 10 घाते -29 बचा, और यहाँ -26 है तो यहाँ हो जाएगा +26। अब बटे 1.64। तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा भैया, हम लगभग 1.6 से 1.6 इसको काट देंगे तो हमारे कितना बचेगा, 9 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -3, या इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर बराबर 9 गुणे 16 गुणे 10 घाते -2। तो R बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकाल लेंगे, 9 गुणे 16 गुणे 10 घाते -2। तो हल कर लेंगे तो 9 का हो जाएगा 3 और 16 का हो जाएगा 4 गुणे
10 घाते -1, यानी r का मान आ जाएगा 4 3 12 गुणे 10 घाते -1, या r बराबर कितना हो जाएगा भैया? सॉरी, इसका मान हो जाएगा 16 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, ये कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा 4, अब यहां निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। r बराबर 0.12 मीटर, कितना हो जाएगा भैया? 0.12 मीटर, यानी ये r का मान क्या आ जाएगा? लगभग में आएगा हमारा 0.12 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और दूसरे क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। दूसरे क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया भैया? कह रहा 10-10 ग्राम के द्रव्यमान के तांबे के 2 गोले, 10-10 ग्राम के द्रव्यमान के तांबे के 2 गोले वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। कितनी दूरी पर है भैया? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, ठीक ना? तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। अब देखिए क्या दिया है, प्रत्येक 10 घाते 6 तांबे के परमाणु के लिए गोले से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे गोले पर स्थानांतरित, मतलब एक गोले से दूसरे गोले पर जाता है। करा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के बाद दोनों गोलों के बीच कूलाम बल की गणना कर लीजिए, यानी F का मान हमें निकालना है। किसका मान निकालना है? F का मान। दिया क्या है हमारा? करा जबकि एवोगाड्रो संख्या n बराबर 6.022 गुणे 10 घाते 23 मोल तांबे का परमाणु, तो तांबे की बात कर रहा है, तो हल हम सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। क्या भैया? 63.5 ग्राम तांबे में या तांबे के परमाणुओं की संख्या, तांबे के परमाणुओं की संख्या दिया हमारा पूरा 63, जो तांबे का परमाणु क्रमांक है वो कितना दिया हमारा? 63.5 ग्राम है। इसमें तांबे की परमाणु संख्या कितनी दी है हमारी? 6.022 गुणे 10 घाते 23, तो 10 ग्राम के लिए हम निकाल लेंगे। 10 ग्राम के तांबे की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी भैया? 6.022 गुणे 10 घाते 23 अब बटे 10, क्या हो जाएगा? बटे 10, क्योंकि पूछ रहा है 10 ग्राम की बात पूछ रहा है। कितने ग्राम की बात कर रहा है? 10 ग्राम की बात कर रहा है, ठीक ना? तो 10 ग्राम की बात कर रहा है, सॉरी 10 ग्राम की बात कर रहा है, तो 10 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा? हम पहले 1 ग्राम का निकाल लेंगे। 1 ग्राम का यानी 63.5 से भाग दे देंगे और 10 का गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब 63.5 में 6.022 का भाग देंगे तो लगभग हमारा कितना आ जाएगा? ये 10 घाते 23, 23 में से 10, यानी यहां पर 10 घाते 23 है और ये 10 है। अब जब हम यहां 10 करेंगे यानी हटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भैया? अगर हम इसको कर देंगे तो 602.2 गुणे 10 घाते 21 1 22 अब बटे 63.5, 63.5 में 602 का भाग दे देंगे। कितना भाग देंगे भैया? 602.2 में 63.5 का भाग देंगे तो 6 × 30 यानी 9 बार लगभग जाएगा, सॉरी 8 बार जाएगा, तो 8 × 5 40, 8 × 24, 4 × 28, 8 × 48, 48 2 50, 9 बार ले जा सकते हैं तो 9 × 5 45, 9 × 3 27, 4 31, 9 × 6 54, 54 3 57, तो कितना आ जाएगा? लगभग 9 कुछ आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? 9 कुछ आ जाएगा, यानी ये मान आ जाएगा हमारा 9.48। कितना आ जाएगा? बराबर आ जाएगा 9.48 गुणे 10 घाते 22, यानी 10 ग्राम में परमाणुओं की संख्या हो जाएगी हमारी 9.48 गुणे 10 घाते 22। अब क्या कह रहा है कि ये 10 ग्राम के जो ताबे हैं वे दोनों ताबे एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। और कह रहा है
कि प्रति 10⁶ परमाणुओं से स्थानांतरित होता है। यानी तांबे के, यानी एक तांबे में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी ये 10⁶ प्रत्येक से 10⁶, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमारा कितना आया भैया? 9.48 गुणे 10⁻22। अब इसमें से हम 10⁶ से भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा 9.48 गुणे 10⁻22 में से 2 और 4 यानी 16 आ जाएगा। यानी जो n का मान होगा, इलेक्ट्रॉनों संख्या होगी, वो कितनी होगी? n 9.48 गुणे 10⁻16। अब Q बराबर क्या होता है भैया? Ne। Q बराबर कितना होता है? Ne। तो जब हम आवेश निकाल लेंगे, यानी आवेश का मान हमारा आ जाएगा, तो आवेश का मान जब हम निकाल लेंगे तो उनके बीच लगने वाले बल का मान भी हम निकाल सकते हैं, उनके बीच लगने वाले बल का मान हम निकाल सकते हैं। अब Q बराबर क्या होता है? यानी तो n का मान हमारा आ गया है 9.48 गुणे 10⁻16 और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी 1.6 गुणे 10⁻−19। अब क्या कहते हैं? 16 × 128 के 8, 12 हासिल, 16 चौके 64, 64 और 12 78, सॉरी 64 और 12 76, 6 हो जाएगा, 7 हासिल, और 16 9 144, 144 7 4 11 151। 2 1 3 अंक पे दशमलव गुणे 10⁻−19 16 यानी -3, या इसको लिख सकते हैं 1.5। चलिए, तो Q का मान आ गया हमारा कितना भैया? Q का मान आ गया हमारा, Q बराबर आ गया 15.16 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10⁻−3 कूलाम। कितना आ गया? 15.2 गुणे 10⁻−3 कूलाम आ गया। ठीक है ना? ये हमारा क्या आ गया? आवेश का मान आ गया। कितना आ गया भैया? आवेश का मान आ जाएगा। ठीक है, तो आवेश का मान आ जाएगा। या इसको अब हमें निकालना क्या है? F बराबर, तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R²। यानी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को स्थानांतरित कर देता है, तो मान रख देंगे, तो मान रख दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा? हल कर लेते हैं। तो F बराबर 9 गुणे 10⁻9 गुणे Q1 का मान है 15.2 गुणे 10⁻−3 गुणे 15.2 गुणे 10⁻−3 और बटे R²। अब प्रश्न में पढ़ें तो प्रश्न में पढ़ेंगे, देखेंगे क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर की दूरी, यानी R का मान कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो हमने रख दिया 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.1 गुणे 0.1। तो F बराबर कितना हो जाएगा भैया? 9 गुणे 15.2 गुणे 15.2 गुणे 3 और 3 6, 6 में से 9 गया, 6 में से 9 गया 3, 10⁻3 बटे 0.01, या F बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया? 1 गुणे 10⁻−2। क्या लिख सकते हैं? 10⁻−2, ऊपर चला जाएगा 5 हो जाएगा, तो 9 दूना 18, 9 पच्चे 45, 45 1 46, 9 एकम 9 4 13, यानी 136.8 गुणे 15.2 गुणे 10⁻5 न्यूटन। कितना जाएगा भैया? 136.8 गुणे 15.2 गुणे 10⁻5 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? दोनों गोले, यानी दोनों जो आवेश हैं, जो तांबे के 2 10 ग्राम के जो आवेश हैं, उनके बीच लगने वाले घर्षण यानी अप्रतिकर्षण बल का मान आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के कोण पर, यानी ये
समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो, और जब तीनों भुजा बराबर होगी तो उनके तीनों कोण भी बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब ये हमारा 60 अंश का होगा, और जब ये 60 अंश का होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा भैया, 120 अंश का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 अंश का हो जाएगा। अब कह रहा है कि त्रिभुज के केंद्रक O पर, यानी इस केंद्रक O पर यानी यहां पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। अब इस पर 3 बल लग रहे हैं, एक तो प्लस क्यू से लगेगा, इधर प्लस क्यू से लगेगा, यानी एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ लगेगा, ठीक है। यानी हम इसको अगर हम मान लें ए बी और इसको मान लें सी, तो क्या आप हो जाएगा, यहां पर हल कर लेंगे। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बिंदु ए तथा ओ पर स्थित आवेशों से लगने वाला बल तो दोनों क्या है, प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल यानी F1 हो जाएगा। तो यहां पर हमारा लिख देंगे F1, क्या लिख देंगे भैया, F1, यानी F1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर, यानी ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, पूरी दूरी L है, तो ये हो जाएगा L/3। कितना हो जाएगा भैया, L/3 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फिर उसी तरह से हम करेंगे, फिर उसी तरह से किससे करेंगे, बिंदु बी पर, यानी बिंदु बी तथा ओ पर स्थित आवेशों से लगने वाला बल यानी F2 बराबर कितना हो जाएगा भैया, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन L/3 का होल स्क्वायर, यानी ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीसरे के कारण, तीसरे त्रिभुज के कारण निकाल लेते हैं। किसके कारण भैया, तीसरे त्रिभुज के कारण अगर निकाल लेते हैं। चलिए अब हम किसके निकालते हैं, तीसरे त्रिभुज, सॉरी तीसरे वाले कारण, यानी -q और +q, यहां निकलेंगे -q तथा +q आवेश के कारण लगने वाला बल यानी ये F3 हो जाएगा। F3 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन L/3 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। यानी तीनों बल हमने निकालिए, क्या निकालिए, तीनों बल हमने निकालिए, और तीनों बल का मान देख रहे हैं, तो तीनों बल का मान क्या है, बराबर है। तीनों बल का मान क्या है भैया, बराबर है, ठीक ना, तीनों बल का मान क्या है, बराबर है। अब जब तीनों बल का मान बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, तीनों बल का मान अगर हम बराबर करें, तीनों बल का मान बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, चले तो तीनों बल बराबर हैं। अब लेकिन देखिए यहां पर F1 यानी ये F1 है और ये F2 है, इनके बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, 120 अंश का, और दोनों देख रहे हैं बराबर है, तो यहां लिखेंगे चूंकि F1 व F2 बराबर हैं, क्या भैया, F1 व F2 यानी दोनों बल का मान क्या है, बराबर है।
अब दोनों बल का मान बराबर है, उनके बीच क्या है, कोण, तथा उनके बीच 120 अंश का कोण बनता है, कोण बनता है। तब क्या हो जाएगा भैया, अतः परिणामी यानी एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 क्या हो जाएगा भैया, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 120। तो F डैश बराबर क्या हो जाएगा, F1 का मान बराबर है यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या F1 बराबर F लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, F। यहां पर हम लिख दें कि F1 बराबर F2 बराबर F, यहां हो जाएगा F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 120। कॉस 120 का मान क्या होता है, माइनस, यानी यहां पर हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर हो जाएगा, यानी F स्क्वायर जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 2F स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2 गुणे F स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, हो जाएगा F डैश बराबर 2F1 स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, या F डैश बराबर हो जाएगा F, कितना हो जाएगा भैया, F डैश बराबर F हो जाएगा। यानी जो परिणामी होगा, इन दोनों का जो परिणामी बल आएगा वह कितना हो जाएगा, हमारा F आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, F आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखें, अब अगर देखें कि F3 यानी जो F3 है, ये F3 भी क्या बराबर है, F1 और F2 के बराबर, यानी F के बराबर है, तो अतः तो यहां से हम परिणामी निकाल लेंगे, अतः संपूर्ण परिणामी दोनों की दिशा एक ही हो जाएगी, यानी F डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा भैया, 2F, और 2F का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान L स्क्वायर बाई 3, यानी ये F डैश जो इसका परिणामी होगा वह मान आ जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही शानदार सवाल है। दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, यानी दो धन आवेश हैं, यानी एक यहां है और एक यहां है, यहां प्लस Q है, यहां भी प्लस Q है, ठीक है, यानी यह Q1 है, Q2 है। अब इनके बीच की दूरी कितनी है, 0.1 मीटर। कल एक दूसरे को 18 न्यूटन का बल लगाते हैं, यानी F बराबर कितना है, 18 न्यूटन। कह रहा है यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो सॉल्यूशन निकालते हैं भैया। क्या होगा, यानी Q1 प्लस Q2 बराबर कितना दिया है, 9 माइक्रोकूलम। अब यहां से F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F का मान दिया 18 बराबर 9 गुणे 10⁻9 गुणे Q1 Q2 बटे R का मान दिया 0.1 गुणे 0.1, तो 9 से काटेंगे, 9 दूना 18। अब यहां कितना आ जाएगा भैया, 0.02 चल, यहां क्या आ जाएगा, 0.1 यानी यहां पर आ जाएगा 2 इक्वल टू 10⁻9। यहां क्या हो जाएगा, 10 -2 ऊपर चला जाएगा, +2 हो जाएगा इंटू Q1 Q2, या लिख सकते हैं यहां से
Q1 Q2 बराबर 1/2 गुणे 10 घाते -11 या Q1 Q2 बराबर 0.5 गुणे 10 घाते -11 कितना हो जाएगा 10 घाते -11। अब Q1 Q2 यहां से देखें क्या आ गया हमारा कि व्यफ बराबर 1/4π0 इंटू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर मान 0.1 मीटर, तो 0.1 गुणे 0.1 कर दिया, हमारा 10 घाते -1 10 घाते -1 यानी 10 घाते -2 हो गया। अब 10 घाते -2 यानी 2 गुणे 10 घाते -2 है, ऊपर चला जाएगा 10 घाते 2 हो जाएगा, यानी 9 2 11 10 घाते 11 हो गया। अब यहाँ हम लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2 बराबर क्या लिख देंगे भैया, सॉरी Q1 इंटू Q2 बराबर 2 गुणे, ये कितना आ जाएगा 2 गुणे 10 घाते -11 कूलाम, कितना आ जाएगा Q1 Q2 का मान आ गया 2 गुणे 10 घाते -11, कितना आ गया भैया 2 गुणे 10 घाते -11। अब यहां पर दिया है Q1 इंटू Q2 यानी Q1 प्लस Q2 बराबर 9 दिया है, यहां आ गया हमारा Q1 इंटू Q2 बराबर 2 गुणे 10 घाते -11, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे Q1 माइनस Q2, क्या निकाल लेंगे भैया Q1 माइनस Q2 निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो निकालने का प्रयास करते हैं, क्या होगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। अब ये कितना दिया Q1 प्लस Q2 का 9 का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया 9 माइक्रोफैरेड एंड 9 गुणे 10 घाते -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू Q1 Q2 का मान कितना है 2 गुणे 10 घाते -11, हो जाएगा 9 9 81 गुणे 10 घाते -12 माइनस 4 दूनी 8 गुणे 10 घाते -11। अब यहाँ इसको लिख सकते हैं 8.1 गुणे 10 घाते -11 माइनस 8 गुणे 10 घाते -11 कर लेंगे तो आ जाएगा 0.1 गुणे 10 घाते -11। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 0.1 गुणे 10 घाते -11, या इसको लिख सकते हो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 1 गुणे 10 घाते -12, या Q1 माइनस Q2 निकाल लेंगे तो आ जाएगा हमारा 1 गुणे 10 घाते -6, या लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 बराबर 1 माइक्रोफैरेड, क्या जाए भैया 1 माइक्रोफैरेड। अब देखिए दो समीकरण बन गए हमारे, एक का मान आ गया क्या Q1 प्लस Q2 बराबर 9 आ गया है, और दूसरा आ गया हमारा Q1 माइनस Q2 बराबर 1। हल कर देंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2Q1 बराबर 10, या Q1 बराबर निकालेंगे तो 10/2 यानी 5 माइक्रोफैरेड। अब यहां से Q2 निकालेंगे तो Q2 आ जाएगा हमारा 4 माइक्रोफैरेड। ये हमारा क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा, यानी Q1 का मान 5 माइक्रोफैरेड आ जाएगा और Q2 का मान कितना आ जाएगा 4 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करा उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल लगता है, उसके भार के बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर यानी F पर एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा भैया, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, लगने वाला बल यानी F बराबर क्या होता है E इंटू ई, और यह F किसके बराबर है mg के बराबर है, यानी भार। तो क्या है E इंटू ई बराबर mg। अब कह रहा है E का मान निकाल, यानी E वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा mg अपॉन E,
कितना हो जाएगा भैया, mg/e हो जाएगा। अब हम अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्या भैया, इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर हम ध्यान देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 गुणे 10 घाते माइनस 27। कितना होता भैया, 1.67 गुणे, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.01 गुणे 10 घाते माइनस 31 किलोग्राम बटे जी का मान हमने लग दिया 9.8 और ई का मान हमने लग दिया 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19। तो हम काट देंगे लगभग 16 छक्का 96, 6 हो जाएगा और 2 16 कम 16, तो गुणा कर देंगे तो 61 एक कम 61 1 6 और 9 9 एक कम 9 9 छक्का 54, तो 2 1 3 गुणे 10 घाते माइनस 31 और प्लस 19, तो आ जाएगा हमारा मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, यानी ई बराबर आ जाएगा हमारा 54.96 गुणे 10 घाते 31 में से 19 घटा देंगे, यानी 19 एक 20 12, 10 घाते माइनस 12। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया 5 गुणे 10 घाते माइनस 8 कूलाम बिंदु आवेश से, यानी आवेश का मान दिया है, कितना दिया है, आवेश दिया है हमारा, यानी Q का मान दिया है 5 गुणे 10 घाते माइनस 8। कितनी दूरी पर R निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E बराबर दिया है 450 न्यूटन प्रति कूलम। तो E बराबर क्या होता है भैया, 1/4πε0 इंटू Q/R स्क्वायर। तो E का मान दिया है हमारा 450 बराबर इसका मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे Q का मान दिया है 5 गुणे 10 घाते माइनस 8 बटे R स्क्वायर। तो 9 पचे 45, दहा में 450, 9 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 1, तो R स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 1 या R बराबर 1 मीटर। कितना हो जाएगा भैया, R का मान यानी दूरी कितनी होगी, 1 मीटर होगी। चल अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी, यानी ये है एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर प्रोटॉन है, इनके बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम। इस निकाय का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P पूछ रहा है, तो P बराबर क्या होता है भैया 2QL। तो 2Q इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 और L का मान दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 घाते माइनस 10। तो हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया 16 दूना 32 यानी 3.2 गुणे 0.53 गुणे 10 घाते 19 10 29 गुणा कर देंगे तो 32 दूना 64 और 32 तिया 3 त्रिका नया 96, 32 तिया 96 9 हासिल और 32 पंजे यानी 5 से 160 160 9 169 2 1 3 गुणे 10 घाते माइनस 29 यानी 1.7 गुणे 10 घाते माइनस 29 क्या हो जाएगा कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा भैया कूलाम मीटर हो जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कला एक वैद्युत द्विध्रुव 10 घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर। तो देखते हैं भैया सॉल्यूशन इसका देखते हैं। कह रहा है
कि वैद्युत द्विध्रुव इतने के क्षेत्र में, यानी ई का मान दिया है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम और थीटा का मान दिया है 30 अंश और उस पर इतने न्यूटन का बल आघूर्ण यानी टाउ बराबर दिया है 6×10⁻²⁴ पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या, तो टाउ बराबर क्या होता है पीई साइन थीटा। क्या होता है भैया, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। तो क्या पूछ रहा है, पी का पूछ रहा है, तो पी बराबर हो जाएगा टाउ अपॉन ई साइन थीटा। एंड टाउ का मान कितना दिया है 6×10⁻² बटे ई का मान दिया है 10⁵ साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। तो P बराबर हो जाएगा 6×10⁻² माइनस 5 बटे 1/2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा। तो आ जाएगा 24 में से 5 गया 19, कितना आ जाएगा भैया 19, यानी P का मान आ जाएगा P बराबर 1.2×10⁻20 कितना आ जाएगा 1.2×10⁻20 10⁻20 कूलाम मीटर, कितना आ जाएगा कूलाम मीटर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। कह रहा है 1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम, यानी 2 आवेश हैं। कितने हैं 2 आवेश हैं और दोनों आवेश मिलकर के क्या बना रहे हैं एक वैद्युत द्विध्रुव, यानी यहाँ +1 माइक्रोकूलाम है और यहाँ -1 माइक्रोकूलाम है। कह रहा है इन 2 सेंटीमीटर यानी इनके बीच की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर है। तो मिलकर वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी ई का मान कितना दिया है 1×10⁵5 वोल्ट प्रति मीटर। ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है तो सॉल्यूशन हम निकालते हैं। ज्ञात करना है यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो P बराबर होता है 2QL। P बराबर 2QL, 2Q का मान 1 माइक्रोकूलम यानी 1×10⁻⁻6 गुणे L का मान 2 सेंटीमीटर है तो 2×10⁻²। तो हल कर लेंगे तो 2 दूना 4, 4×10⁻8 कूलाम मीटर हो जाएगा। ये हमारा आ गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण क्या पूछा भैया अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण। तो अधिकतम बल आघूर्ण यानी टाउ मैक्सिमम। तो जब टाउ मैक्सिमम की बात करता है तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा पीई साइन 90 डिग्री, यानी जब मैक्सिमम की बात करेगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा, यानी टाउ मैक्सिमम बराबर हो जाएगा हमारा पीई कितना हो जाएगा भैया पी। अब पी हमने निकाला है, पी कितना निकाला है 4×10⁻8 तो रख दिया 4×10⁻8 और ई का मान कितना है ई का मान दिया हमारा 1×10⁵5, 1×10⁵5। तो हल कर लेंगे तो आ जाएगा 4×10⁻³ बल आघूर्ण, ठीक ना 4×10⁻³ आ जाएगा। क्या आ जाएगा ठीक है, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा भैया ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी और जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे इस चैप्टर के मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट में आपको मिलेगा गॉस का प्रमेय और उससे संबंधित आंकिक प्रश्न, यानी एक चैप्टर में एक दिन में एक चैप्टर आपका क्लास होगा और एक चैप्टर का न्यूमेरिकल बताया जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।